कभी दुनिया का नक्शा देखा है? बड़े बड़े महाद्वीप दिखते हैं, विशाल महासागर दिखते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये महाद्वीप, जिनके बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, आपस में इतना सारा सामान भेजते और मंगाते कैसे हैं? तो सवाल यही उठता है कि ये सब होता कैसे है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि कैसे हमारा सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इसका जवाब है समुद्री रास्ते। इन्हें आप दुनिया के अदृश्य हाईवे भी कह सकते हैं। इन्हीं रास्तों पर हर रोज हजारों जहाज चलते हैं और असल में यही ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग के दो ऐसे चमत्कारों की जिन्होंने दुनिया के व्यापार का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये है पनामा नहर। इसे आप एक तरह का जबरदस्त शॉर्टकट समझिए जो एशिया और अमेरिका के बीच व्यापार को बहुत ज्यादा तेज बना देता है। पता है ये जहाज़ों की कितनी दूरी बचाती है? पूरे 8,000 समुद्री मील। जरा सोचिए, अगर ये नहर नहीं होती तो जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका का पूरा लंबा चक्कर काटना पड़ता। अमेरिका ने 1904 में इसे बनाना शुरू किया था और 1999 में इसे वापस पनामा को सौंप दिया। लेकिन आज इसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो है क्लाइमेट चेंज। इसके लॉक सिस्टम को चलाने के लिए जिस झील से पानी आता है उसका लेवल लगातार कम हो रहा है। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी मानव निर्मित नहर की तरफ, स्वेज नहर। ये यूरोप और एशिया के बीच का शॉर्टकट है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। और ये कितनी अहम है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। दुनिया का 12% ट्रेड, 30% कंटेनर ट्रैफिक और करीब 8% एलएनजी सब इसी एक रास्ते से गुजरता है। देखिए, इस पर पहले ब्रिटेन और फ्रांस का कंट्रोल था, पर 1956 में मिस्र ने इसे नेशनलाइज कर दिया। और आज भी रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जो बड़े बड़े संघर्ष होते हैं, उनका सीधा असर यहाँ के ट्रैफिक पर पड़ता है, जिससे दुनिया भर में शिपिंग के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए इंसानों के बनाए हुए रास्ते। अब जरा उन जगहों पर नजर डालते हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और जहां भूगोल ही सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है और यहीं से दुनिया का करीब 25% तेल और 1/3 एलएनजी गुजरता है। मतलब एशिया के बड़े देशों के लिए तो ये एक लाइफलाइन की तरह है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखने में तो ये 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जहाज़ों के आने जाने के लिए जो असली रास्ता है वो सिर्फ 3 किलोमीटर का है। सोचिए कितना संकरा है। इसीलिए यहाँ बाकायदा एक ट्रैफिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। चलिए अब एशिया के दिल में चलते हैं, एक और अहम रास्ते पर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। चीन के बारे में एक फैक्ट जानते हैं? उसका लगभग 80% तेल इंपोर्ट इसी एक रास्ते से होता है। और इसी वजह से एक टर्म बना है मलक्का डायलेमा। चीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर किसी ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो उसकी पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। और भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी इसके बहुत पास हैं, जो इस मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। अच्छा, अब कुछ और रास्तों पर नजर डालते हैं। ये शायद उतने बड़े ना हों, लेकिन अपने अपने रीजन के लिए ये बेहद जरूरी हैं। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है। फिर है बॉस्फोरस स्ट्रेट, रूस और यूक्रेन के लिए बहुत अहम। स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो यूके और यूरोप के बीच का सुपर बिजी रूट है। डेनिश स्ट्रेट्स, जहां से रूस का बहुत सारा तेल एक्सपोर्ट होता है। और आखिर में सेंट लॉरेंस सीवे, जो नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को पूरी दुनिया से जोड़ता है। और अब अपनी इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट की। ये है ट्रांस पैसिफिक रूट। ये कोई एक रास्ता नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर में फैले शिपिंग लेन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एशिया में बने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनरी, सब कुछ यहीं से अमेरिका पहुंचता है। मोटे तौर पर देखें तो इसके दो मेन हिस्से हैं। एक है नॉर्थ पैसिफिक रूट, जो चीन, जापान, कोरिया को यूएसए और कनाडा से जोड़ता है। और दूसरा है साउथ पैसिफिक रूट, जो साउथ ईस्ट एशिया को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। तो हमने ये सारे अहम रास्ते तो देख लिए, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात है, एक छिपा हुआ जोखिम, कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना नाजुक है। हमारी आज की दुनिया सच कहें तो पानी पर ही चलती है। ये समुद्री रास्ते ग्लोबल इकोनॉमी की धमनियों की तरह हैं, जो इसे जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या होगा अगर ये धमनियां ब्लॉक हो जाएं?
क्या होगा जब पनामा नहर की तरह पानी कम हो जाए या फिर किसी जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से कोई रास्ता बंद कर दिया जाए? सच तो ये है कि जिस ग्लोबल इकोनॉमी पर हम सब इतने निर्भर हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी हमारी सोच से कहीं ज्यादा कमजोर और नाजुक है।